भाइयों, आज ये जो ये गूगल मीट का प्रोग्राम रखे, क्योंकि मैं परसों दिल्ली जाके आया हूँ। वहाँ पर अपने इलेक्शन इंचार्ज सोमनाथ भारती जी से बहुत देर तक बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, अच्छी मीटिंग हुई। उसके अंदर उन्होंने खास तौर से कहा कि पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाइए। पार्टी को स्ट्रेंथ कैसा बढ़ाना क्या है ये अपन तय करना है, क्योंकि हर एरिया में जो है ना अलग अलग तरीके रहते, अलग अलग मजहब के लोग रहते, कहीं पढ़े लिखे रहते, कहीं जो है ना स्लम एरियाज रहते, वहाँ पर हर तरीके के लोग रहते। अब वैसे अंदाज में अपने को कैसा कैसा काम करना है, उस सबका अपन सजेशन लेंगे। सबका सजेशन लेके कैसा पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, और ये 1-2-4 दिन में अपन मेंबरशिप ड्राइव भी चालू करना है, वो कैसा करना। और मेरे को एक तो खैरताबाद एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरा जो है ना हैदराबाद लोकसभा का कन्वेनर हूँ। हैदराबाद लोकसभा में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने को जो है ना एक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बॉडी बनाने का है। वो बॉडी के लिए एक टीम जोड़ने का है। फिर उसके बाद वो बॉडी कैसे मिलकर काम करेंगी, वो बॉडी जो है ना कैसा वो कन्वेनर को रिपोर्टिंग करेंगे, वो सब चीज़ें जो है सो अपन एक सब जने थोड़ा थोड़ा अपना अपना सजेशन देंगे। फिर उसके बाद अपन कुछ फाइनल डिसीजन पे आएंगे। फिर काम कैसा करना है, फिर आगे जो उसको एक्टिविटीज़ कैसे कैसे करना है। क्योंकि अभी अब एक पिछले हफ्ते एक कचरे के ऊपर अपन एक्टिविटी करें, यकीनन एक हैदराबाद की एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली अपने को। क्योंकि हर आईडी पे, किसी की आईडी पे 10,000 15,000 से किसी की आईडी पे 1,00,000 1,50,000 के व्यूवर्स आए। और कमेंट्स, सबसे बेहतरीन बात ये रही, कमेंट्स आम आदमी पार्टी के फेवर में आए, केजरीवाल साहब के फेवर में है। ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब के फेवर में इसलिए आया कि वो काम करके बता रहे हैं। अब अपने को भी मौका है, अपना भी नाम बढ़े, अपनी पार्टी का भी नाम बढ़े। इसलिए अपने को एक प्लेटफॉर्म पे आना है, एक अपनी यूनिटी बनाकर काम को आगे बढ़ाना है। उसके ऊपर सब आप लोग जो है ना अपना अपना सजेशन रखिए। फिर आगे जो है ना, अब क्योंकि अभी एक जने अपना अपना सजेशन रखने के बाद फिर और दूसरी गुफ्तगू होती। टाइम काफ़ी है अपने कल, 9:15 बजे तक है अभी। अगर जब तक अगर बीच में रोक दो बोले तो रोक भी देंगे अपन। आप आरिफ साहब, आप कहाँ से हैं आप? जी जी, मेरे को आप खुद कॉल कर दीजिए, मेरा नंबर है आपका। जी जी, करेंगे अपन। आप बसेस का जो रखे ना, बसेस के ताल्लुक से जो है ना, एक्चुअल बसेस का क्या है, मैं ऑलरेडी यहाँ जहरा नगर में भी दो बसेस चालू करा था, और भी 2-3 जगहों पे चालू करा। बसेस में अपने लोकल पब्लिक बैठना कम कर डाले, उसमें आरटीसी वालों को वर्कआउट नहीं हो रहा बोल के बता रहे। फिर भी आपका जो है ना काम में इंशाल्लाह करेंगे अपन मिलके, करेंगे, कोशिश करेंगे। उसके हाथ से चालू तो होती बस चालू नहीं होने की बात नहीं, बस चालू होती, मगर उसके हाथ से फिर अपने को भी जो है ना थोड़ा पब्लिक को बिठाने करने का कोशिश करना है। और बसों के ताल्लुक से भी अपने को जो है ना एक प्रोग्राम करना है। आरटीसी जो है, मेरे वक़्त आई जब से आज तक भी आरटीसी में हर गवर्नमेंट नुकसान बताती, जबकि आप कोई भी बस डिपो पर जाके देखिए, हर बस डिपो में फुटबोर्डिंग तक भरा हुआ रहता, जबकि 50 आदमी की सीटिंग में वर्कआउट हो जाता। और अपने गन जो है सब बसों में बच्चे लटक लेते, कर लेते जाते, उसके बाद भी जो है सो आरटीसी को नुकसान हुआ बोल के बताते। तो उस ताल्लुक से भी अपन जो है ना इशू उठाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अपने का जब आरटीसी को यहाँ इतना फायदा होने के बाद ना नए बसेस डाल रही,
ना तो जो है ना लेडीज का किराया माफ कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में जो है ना ये 6-8 महीने में 250 लग्जरी बसेस विथ एसी नए बसेस जो सो डाले हैं। यहाँ पर वही पुराने डब्बे चलते रहते, उसके ऊपर इशू उठाना है अपने को। और जो है ना ये आप जो बात बोले इंशाल्लाह ताला अपन मिलके करेंगे। चालू होती बस वहाँ कौन से बसेस चालू करना है अपन एक लेटर रवाना लेके पहुंचेंगे आरटीसी दफ्तर। इस्तानबुल का तो एक प्रोग्राम हुआ, अभी अपने को दलास का प्रोग्राम भी करने का है। नए शहर को दलास बनाते बोले, इंशाल्लाह पीर के दिन दलास में करेंगे काम, दलास और इस्तानबुल में। और ख़ास तौर से पीर के दिन जो है सो फिर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में डालते हैं, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। बहुत बेहतरीन एक प्लान सोचा हुआ हूँ, वो प्लान पे काम करेंगे इंशाल्लाह, वो भी वैसे ही कामयाब होगा। हाँ मोहम्मद साहब जी 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 क्या बोले? सबसे पहली बात तो अपने को मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। जब मैं भी नहीं सोचा कि इतना मीडिया वायरल होगा। बहुत बड़ा मीडिया का अपन शुक्र गुजार रहना, शुक्रिया अदा करना। हर यूट्यूब चैनल, हर जो है बड़े चैनल, स्पेशली TV9, ये लोग जो अपने को सपोर्ट करे हैं। और TNT का भी बहुत सपोर्ट रहा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे बोल के, उन्होंने हर यूट्यूब चैनल गन वायरल कराए। और हमारे हशमत साहब बोल के थे, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अपने लिए काम करे। और अबू अहमद साहब, और स्पेशली हमारे क्या नाम वो DM न्यूज़ कुछ है वो, उनका भी बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। उसके अंदर तो करीब 1.5 लाख व्यूवर्स चले गए। क्या बोले? DW न्यूज़ इंस्टाग्राम पे करीब 1.5 लाख जो है सो व्यूवर्स चले गए उसके अंदर। और एक सबसे बेहतरीन बात ये रही, कमेंट जो है ना अपने फेवर में आए। ओल्ड सिटी से मदाइया ये वो बहुत कम आए, अलबत्ता अपने फेवर में बहुत आए। और एक चीज है, कमेंट्स में अक्सर ओल्ड सिटी के अंदर देखने में आता था अपने को कि कुछ भी अगर वहाँ के लोग इशू उठाए तो वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद एक पार्ट 2 प्रोग्राम आ जाता था। उसमें कमेंट्स में भी बहुत जने पार्ट 2 बोल के डाले। पार्ट 2 अपन जो है ना मंडे के दिन करेंगे। अपना पार्ट 2 कैसा रहता बताइए। अच्छा, आज का जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम था जी, वो बालाजी नगर में बोल रहे ना? कौन सा बालाजी नगर का बोल रहे ना मोइन साहब? बालाजी नगर का बोल रहे ना? हाँ, देखेंगे उसके ऊपर पहले रीड करेंगे। मैं जो है सो अपनी टीम को ले लेके आता हूँ, वहां पर जाएंगे, वहां के जो है सो थोड़ा मालूमात करके उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन करेंगे वो। क्योंकि वो जो कचरा है ना उसके अपोजिट मिलिट्री लैंड है, देखो उसके अंदर मेरे दोस्त की भी है एक मिलिट्री लैंड। और आज की मीटिंग में स्पेशली दिल्ली से भी कई लोग हैं। बोलिए अकबर साहब।
ये हमारे अकरम है, ये हमारा एक जबरदस्त प्रोग्राम कराया उन्होंने बीबी का आलम का। ओल्ड सिटी में जो है तो काफी अच्छा पहचान बनी, अच्छा बड़ा स्टेज का इंतजाम करके अच्छा प्रोग्राम करे थे अकरम मियाँ। और बीबी का आलम का एक अपना एक इस्तेमाल बोलते क्या है वो करे। और हमेशा जिस दिन से अकरम साहब भी ज्वाइन हुए पार्टी में, हमेशा एक्टिव रहे उन्होंने भी। और हम मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि क्या काम है, नेक्स्ट क्या काम है, अगला काम क्या करेंगे वो बोलते। ऐसा एक जुनूनी लोग होना, जुनूनी लोग रहेंगे ना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपके आदमियाँ रहे तो आप ये बहुत सारा का काम करेंगे। इस कॉल पे आप हमारे आ जाते तो माशाल्लाह जो रेलवे हॉस्पिटल में जो पुरानी अदिली का वाक़या हुआ था बच्चे का, उसके लिए आप बहुत आगे आए, बहुत अच्छा गुजार हाँ अकरम, पहले तो वो बच्चे की कैफियत होना है अपने को, क्या वो रिकवर हुआ। चलो अल्लाह का शुक्र है, आपकी मेहनत, आप जो है मेरे को कॉल पे कॉल करके मेरे को बुलाए, बहुत अच्छी बात है। चलो एक ऐसे बुरे वक्त पे अपना कम से कम इतना तो अपन उनकी पुरसा देना, उनको क्या है हिम्मत देना। बहुत अफसोसनाक वाक़या था वो। इंशाल्लाह अपन वो पुरानी हवेली का प्रोटेस्ट करेंगे और वाइंडिंग कराने के से बहुत काम करेंगे अपन। बहुत ज़रूरी है वहाँ पर वाइंडिंग, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट देखे तो एक अजीब सा दिखा, अभी भी आंखों में फिरता मासूम बच्चे की हालत, तो बाप का जो तड़पना मेरे को भी अभी भी आंखों में फिरता हो। अपने से जो हो सका अपन बात तो करे, खैर उनको बस चलिए अल्लाह सेहत दे बच्चे को। अब ये करेंगे अपन, ये पुरानी हवेली का जो आप बोल रहे हैं इंशाल्लाह वहाँ पर जाके जो है तो वाइंडिंग के लिए म्यूनसिपल को, मेयर को, सबको जो है ना अपनी जो ताकत है ताकत बता के काम करेंगे। दोस्तों आप लोग हमें साथ देना भाई पूरे मिलके, क्योंकि एक से कोई काम नहीं होता, इकट्ठों से काम होता। मेंबरशिप ड्राइव का तो एक तो अपना ऑनलाइन का है, ऑनलाइन मेंबर बन जा सकते हैं, और दूसरा जो है ना फिजिकली ज्वाइन। ऑनलाइन में खाली मेंबर बन सकते, वॉलेंटियर के लिए यहाँ पर आके फिजिकली ज्वाइन कंपलसरी है। फिर उन्होंने अपना टाइम बता डालना, कोई पूरा हफ्ता साथ देते, कोई हफ्ते में 2 दिन देते, 4 दिन देते, कुछ या डेली कुछ वक्त देते। उसके अंदर अपन एक स्ट्रेटेजी बनेंगे कि मेंबरशिप ड्राइव का डोर टू डोर जाएंगे, और इससे पहले वॉलंटियर मीटिंग जो सोमनाथ साहब आए थे, जब भी सोमनाथ साहब बोले कि स्ट्रेंथ बढ़ाओ, थोड़ी स्ट्रेंथ अगर अपन बढ़ा देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी 17 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 10,000 मेंबर बनना है कर रहे हैं। और उनके साथ जो लेडीज टीम है, अपने को अपना मेन टारगेट ये रखना है जनवरी में अरविंद साहब आने का वायदा करे हुए। अरविंद साहब आए तो कम से कम 30 से 35 हजार रुपए की पब्लिक रहना है।
उसके बाद ऑटोमेटिक अरविंद साहब एक वक्त आने के बाद पार्टी में खुद जो है तो मेंबरशिप बनने के लिए लोग आएंगे, ज्वाइन होने के लिए आएंगे। तो वक्तिया पहले अपना काम है, अपने को जो टारगेट दिया गया है कम से कम 35 से 40 हजार मेंबरशिप अपने, जब अरविंद केजरीवाल साहब आएंगे हैदराबाद तो इतने लोग की एक मीटिंग होने का है। वो मीटिंग के वास्ते अपने को, क्योंकि अगर लाजमी आएंगे तो एलबी स्टेडियम लेंगे या निजाम कॉलेज ग्राउंड लेंगे या खुली चाहता, अपने को तो स्पेशली मेहनत करना है। उसके लिए आप लोग जो है ना थोड़ा जुस्सजू बताइए। अब वो ज्वाइनिंग का कैसा करेंगे, ऑफलाइन करेंगे बुक सिस्टम मेंबरशिप का, या जो है ना। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए इस वक्त हम बंजारा हिल पे आम आदमी पार्टी के ऑफिस के ऊपर है, जहां पर हैदराबाद के कन्वीनर मोहम्मद माजिद एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखे थे जो इनकी पार्टी के लोगों को ज्वाइनिंग के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए, आकर इनका काम देखे और इन्होंने जिस तरीके के जिस अंदाज से लोग से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ऑनलाइन रहे अभी वाजिब, क्योंकि हमें जाना है, क्योंकि बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके लिए इनकी कॉन्फ्रेंस में बीच में दाखिल होते हुए हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जिस मकसद से इन्होंने ये पार्टी की जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखे, इसका मकसद और मंशा क्या है। आने वाले दिनों में इलेक्शन है, हम समझते हैं आम आदमी पार्टी हैदराबाद के अंदर जैसा कि हैदराबाद पार्लियामेंट के कन्वीनर बने, वहाँ से आम आदमी पार्टी में एक जोश और जज्बा आया है। आइंदा हम ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी हैदराबाद के अंदर अपने पैर फैलाते हुए अपने काम की बुनियाद के ऊपर आवाम के बीच में वोट हासिल करने की इनकी हरदम कोशिश रही है। और अरविंद केजरीवाल का भी यही मकसद है कि हर गरीब तक अरविंद केजरीवाल की आवाज़ हर घर तक पहुँचे। आइए बिला वक्त गवाए, क्योंकि इनके पास मीटिंग चल रही है, उसको देखते हुए आइए मैं देखिए आपके रूबरू करने जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी कन्वीनर हैदराबाद मोहम्मद माजिद। माजिद साहब, सबसे पहले तो आपकी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, उसके बीच में हम आपको डिस्टर्ब किए हैं। आप ये बताइए कि आपका ऑनलाइन मकसद क्या है? पहले तो जितने भी ये TNT तेलंगाना न्यूज़ टुडे के व्यूअर्स है उनको मेरा सलाम। और ये TNT के जरिए जहाँ तक मेरा ये मैसेज जा रहा है, मैं तहे दिल से ये TNT के चैनल का शुक्रगुजार हूँ। रहा परसों ही 2 दिन पहले मैंने हमारी एक टीम के साथ दिल्ली गए थे। यहाँ पर जो 1-2 दिन प्रोटेस्ट किया, वहाँ दिल्ली में भी बहुत अच्छा चर्चा चला है। और उस ताल्लुक से भी जो है ना और आगे हम क्या करना है वो ताल्लुक से वहाँ पर मीटिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग कामयाब हुई। उसके अंदर स्पेशली हमारे ऑर्डर दिए कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम जो है ना अब यहाँ से मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, मेंबर्स भी बढ़ाएंगे, वॉलंटियर्स भी बढ़ाएंगे। उसके बाद उस दरमियान अगर हमारे को कुछ अवाम की तकालीफ सामने आएंगे, उसके ऊपर हम पूरे जज्बात से अवाम के साथ रहेंगे। अवाम के कंधे को कंधा मिलाकर अवाम के जितने भी तकालीफ है उसे, चाहे हुकूमत की नाअहली की वजह से कुछ तकालीफ आएंगे या कुदरती जैसा कि बारिश हुई या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए, उस ताल्लुक से भी हम आवाम के कंधे को कंधा लगाकर आवाम के साथ रहेंगे, आवाम का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। अब रहा हमारा जो मेंबरशिप ड्राइव और वॉलंटियर्स बढ़ाने का जो सिस्टम है, आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आम आदमी क्या है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब कौन है और आम आदमी पार्टी के डेवलपमेंट क्या है। आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर शख्स आजकल जो ये गोदी मीडिया है वो छोड़कर सोशल मीडिया पर तवज्जो दे रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत बनी हुई है आज, ये गोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया को टक्कर का जवाब दे रही है। और सोशल मीडिया में ज़्यादातर
हकीकत सामने पेश आ रही है। उस वजह से सोशल मीडिया का सहारा हमारे को बहुत बड़ा मिला है। सोशल मीडिया के जरिए परसों हम जो एक कचरे का प्रोग्राम करें, वो प्रोग्राम में कुछ अपोजिट पार्टी के नाम नहीं लेता मैं, क्योंकि उन लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। वो जो जिम्मेदारियां नहीं निभा सके, मजबूरन हमारे को जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी आवाम में पहचान में गिरावट आएगी बोलकर आके उनका भी काम था जरूरी करना जो था करे उन्होंने। उसमें कुछ हमारे बड़े चैनल्स को से वो बहस करे कि नहीं डालना, लेकिन याद रखो बड़ी बीजेपी, छोटी बीजेपी और कई है, ये बड़े चैनल डर जाएंगे, लेकिन ये यूट्यूब चैनल्स जो सोशल मीडिया है वो किसी के बाप से डरने वाले नहीं है और हमारे को बहुत बड़ा सहारा है, स्पेशली ये यूट्यूब चैनल से और ग्राउंड पे हमारे ऑटो वाले भाइयों से जो हमारे को साथ दे रहे हैं और जो हमारे जो स्ट्रांग वॉलंटियर्स हैं वो लोग हमारे को काफ़ी काम में जो है तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजी साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, जिस वक्त से आपको तेलंगाना का हैदराबाद का कन्वीनर बने, इसके बाद से पार्टी में जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है, क्या बात सही है? मैं एक छोटा मोटा एक लीडर हूँ, जो भी जोश और जज्बात आ रहा है, हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब का नाम, दूसरा हमारे इलेक्शन इंचार्ज सोमनाथ भारती साहब का नाम, सिर्फ ये दो नाम से पब्लिक में जोश आ रहा है। हमारे से क्या है, हम वो नाम माजिद का नाम एक ऐसा है जो खैरताबाद तक मिल सकता है, लेकिन अब जैसा हैदराबाद कन्वीनर आप बने, उसके बाद से जो पब्लिक में हम जो देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में क्या पार्टी पूरे तेलंगाना में लड़ेगी या खाली हैदराबाद के आपको इंचार्ज बने यहाँ तक भी मौजूद? अब मैं तेलंगाना और हैदराबाद का होने पर मैं तेलंगाना हैदराबाद का तो बोलूँगा, लेकिन दिल्ली में 3 बार हुकूमत, पंजाब में एक हुकूमत, क्योंकि दिल्ली से लोग कह रहे थे कि वो सिटी ज़्यादा है, दिल्ली में डेवलप कर दी है, कोई बड़े स्टेट में करके बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के किसान भाइयों ने साथ दिया और पंजाब में गवर्नमेंट बनाया, उसका असर गुजरात में आ रहा है। गुजरात में सिर्फ 3.5 महीने पहले कुछ भी स्ट्रांग नहीं थी पार्टी हमारी, 3.5 महीने में गुजरात का ओपिनियन पोल बता रहा है 140 सीट हमारे हक में आने की। उसके बाद आसाम में है, उसके बाद उड़ीसा में है, तेलंगाना तो है भाई। पूरे हिंदुस्तान के हर एमपी, हर एमएलए, हर कारपोरेटर, हर सरपंच में हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे और हमारे को यकीन है कि जो आवाम दिल्ली की करी है, जो आवाम पंजाब की करी है, जो आवाम गुजरात और हिमाचल की करने वाली है, वो सारे मुल्क की आवाम करेंगी। माजिद भाई, आपसे एक सवाल और ये है, जैसा कि आप पार्लियामेंट सिकंदराबाद पार्लियामेंट एरिया के अंदर, जैसा कि खैरताबाद एरिया में आपका अच्छा दबदबा है, उसको देखते हुए क्या पार्टी आपको खासकर हैदराबाद कन्वीनर बनेगी या इसके पीछे भी कुछ राज है? बस पार्टी में, हमारी पार्टी में काम करने वाले की वैल्यू है। काम करने वाले को ऑटोमेटिकली दिन पे दिन पोस्टा बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। पार्टी में बेहतरीन चीज ये है, दूसरे पार्टियों की ऐसा नहीं, कोई दूसरी पार्टी में लेके गालियां दे रहा फलाने शख्स को, उसको डरा के एक पैसा बता रही या डरा रहे, उसको खींच ले रहे। आम आदमी पार्टी में वैसा नहीं है, करप्टेड लोगों की जगह नहीं है, गुंडागर्दी के लोगों की जगह नहीं है। सिर्फ जगह है तो काम वाले की है, सिर्फ जगह है और पोजीशन मिलता है सिर्फ काम वाले को। काम करो, आगे बढ़ो। इसी बुनियाद के ऊपर हम ये महसूस करेंगे कि हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर आपके माजिद का चेहरा आएगा पार्टी की तरफ से। मैं खुशकिस्मत रहूंगा अगर मेरे को पार्टी उतना बड़ा दर्जा देंगी और पार्टी मेरे काम को देख के वो मेरे को पोजीशन देंगी, टिकट देंगी कॉन्टेस्ट करने के लिए। जिस दिन मेरे को पार्टी अगर दे भी दी टिकट, तो उसी दिन मैं समझूंगा कि मैं वाकई एक इतनी बड़ी, इतनी बेहतरीन पार्टी का जो 542 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मेरे को भी चुना गया,
ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह चुन लिए मेरे को एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी कोई मामूली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, सारी दुनिया की नजर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी पे रहती है। हैदराबाद से अगर माजिद को चुन रहे तो माजिद कौन से एरिया को चूज करेंगे? जो पार्टी वैसा कुछ नहीं है चूज करने का, पार्टी जहां पर पार्टी पूछेंगे ना साहब आपको। नहीं, पार्टी जहां पर जो पोजीशन दी मैं उसको एक्सेप्ट करने तैयार हूं। चलिए इसी से यही निकल के आता है कि माजिद हैदराबाद से भी अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी से हैदराबाद कन्वीनर माजिद को भी हैदराबाद के जो भी असेंबली सीटें हैं वहाँ से इनको टिकट मिलेगा। हर इतवार के दिन पार्टी ऑफिस में ज्वाइन होने वाले और ऑलरेडी ज्वाइन हुए सो लोग भी जो है ना स्पेशली संडे टाइम निकालना, क्योंकि हर हफ्ता अपन अलग अलग जो है ना उस पे मुद्दे पे बात करेंगे, उसमें सजेशन लेंगे, लेके जो है ना इवेंट्स करते रहेंगे और हर हफ्ते में 2 इवेंट तो कंपलसरी रखेंगे अपन। जितने इवेंट करेंगे, इवेंट भी ऐसा नहीं दूसरे पार्टियों के ऐसा एक गालियां दिए एक ये करे वो करे, नहीं, अपना गवर्नमेंट का जो है सो नुक्स बताएंगे और अपन क्या अच्छा कर रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं करे तो ओनली गवर्नमेंट को टारगेट, ना कोई एमएलए को टारगेट, ना कोई कॉर्पोरेटर को टारगेट, ना कोई लोकल लीडर को टारगेट। अपना काम बिल्कुल डिसिप्लिन, हर पार्टी से अलग अपन अपनी पहचान पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बताना है, अपनी पहचान आवाम की खिदमत से बताने का। मुबारक, बहुत बेहतरीन काम हुआ। जरा वाजिद भाई एक मिनट, ये हमारे वाजिद भाई है जो मैंने ऑटो पे पोस्टर लगाया था, वो उन्होंने रात में 11 बजे बेगम बाजार का अपना ऑटो देखे करते, देख के जब ही फोन करके 12 बजे रात को अपने दोस्तों के साथ आके अपनी पार्टी ज्वाइन करी। दिन नहीं रहा जो उन्होंने पार्टी को टाइम नहीं दिए, उन्होंने रहते जगतगिरी गुट्टा या बंजाराई का प्रोग्राम रहो, चाहे वो हिम्मत अफजाई और बढ़ाने का है। चलिए वाजिद भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने जुड़ के और आम आदमी पार्टी से जुड़कर मेरा ये मैं भी जो है ना करीब 2001 से 2018 तक टीआरएस में था। टीआरएस जब बनी, जब टीआरएस पार्टी में था मैं 2001 से 2018 तक, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा पॉलिटिकल है। वो सब चीजों को जरा आप एक टीम बनाइए। आज जो है ना जो हम लोग ये जवाहर नगर बोल के देखो, अभी हमारे मोइन साहब थे जब से, अभी नहीं दिख रहे, हो सकता है ये 25 में होंगे वो दिखे अभी, जो इन्होंने ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा, मेरी जो दिल की ख्वाहिश थी वैसा ज्वाइनिंग प्रोग्राम था, क्योंकि रोड पे करना वो ज्वाइनिंग के बाद कुछ भी अपोजिशन पार्टी से, वैसा तो अपन कोई अपोजिशन पार्टियों को रिमार्क नहीं करते, अपनी अच्छाई बता लेते चले आते अपन, कोई अपने साथ बदतमीजी तो नहीं करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता करे भी तो अपने साथ लीगल टीम है, लीगल टीम से ज्यादा ये जो अपनी जो आम आदमी पार्टी की फैमिली टीम है वक्त पे पूरे पहुंच जाते। इससे पहले हम बोधन में एक हमारे जुनैद बोल के एक बच्चा है, उसके साथ आमिर शकील का जो है वहाँ के सिटिंग एमएलए है, उसका खास आदमी गैर गलत बहुत वीडियो वायरल हुआ वो जैसा होते ही हम लोग पूरी टीम आम आदमी की कम से कम 20-25 कारों में जाके हल्ला बोल दिए, आज जुनैद कॉलर चढ़ा के पूरे निजामाबाद बोधम में हर जहाँ नहीं जाना है वहां पर पहुंच जा रहा बच्चा, और किसी की मजाल नहीं है उंगली उठा के आए और नजर उठा के देखने की जुनैद। वो काम अपन हैदराबाद में भी कर सकते, वो उसके लिए थोड़ा लोकल लोग थोड़ा साथ दे डालना अपने को। कोई नाज़रीन, जैसा कि आप देखें, हम आम आदमी पार्टी ऑनलाइन माजिद के प्रोग्राम में हम बीच में आके इनसे पूछे, माजिद भाई सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है, जिस वक्त आपको हैदराबाद का कन्वीनर बनाया गया तो आप हैदराबाद के कई एरियो में घूमे हैं, तो उसमें सबसे अच्छा और सबसे प्यारा मैसेज आपको क्या मिला आवाम के जरिए?
सबसे पहले जब मेरे को अपॉइंट किया गया तो मैंने चार मीनार के दामन में जाकर चार्ज लिया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी जैसा कि चार मीनार की मजबूती है वैसा हैदराबाद में आम आदमी, तेलंगाना में आम आदमी पार्टी की मजबूती होना है। वो सोचकर मैं चार मीनार के दामन में जाके चार्ज लिया और वहां पर मैं आवाम से गुफ्तगू करा, आवाम में जुड़ा, आवाम से पूछा कि बाजू के रियासत जैसा कि तमिलनाडु है, गोवा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, वहां के चीफ मिनिस्टर के नाम पूछा तो कोई नहीं बताया, नहीं मालूम बोला। मैंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा, एकदम जज्बात से आगे लोग बोले अरविंद केजरीवाल। काम बता रहा है, अवाम का दिल जीत लिए हैं आज। 133 करोड़ अवाम का दिल जीतने वाला शख्स एक ही है, अरविंद केजरीवाल। और वहां पर मैं एक मोहतरमा बेचारे बुजुर्ग लेडी से मुलाकात हुई मेरी, उनसे मैंने बोला कि ऐसा आम आदमी पार्टी है, ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने पहले तो मेरे को एकदम झिड़क दिए, जाओ बेटा जाओ, क्या नए नए पार्टियां आते, हमारी पार्टी है, हमारे को जो है ना हमेशा साथ देती है। मैं पूछा अम्मा क्या साथ देती है, आपका क्या फायदा करती है? बोले तो उन्होंने कहा जब हम माशी हालत से कमजोर होते हैं, लाइट का कनेक्शन कट करने लाइट के डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, तो हमारे पार्टी के लोग आके वो लैंडमैन को डरा के हकाल डालते, हमारा करंट बच जाता है, हम रात में ठंडी हवा में और उजाले में सोते हैं। मैंने कहा नहीं अम्मा, वो हराम है। हुकूमत को भी जो पैसा अपन नहीं, जो अपन यूज कर रहे, जो नहीं दे रहे, नहीं बन रहे, वो हराम है। हमारी पार्टी आ जाएगी तो आपको वो बिल बनने की, आपके घर पे ना तो बिल आएंगी, ना बिल बनने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई आपका घर का कनेक्शन कट करेगा, कोई आके ना तो कोई आके उसको डरा धमका के वापिस भेजेगा, और आपका जो लाइट का जो खर्चा है बिल्कुल हलाल और जायज हो जाएगा। इसी तरीके से कई ऐसे, जैसा कि बुजुर्ग लोग अक्सर बीमार होते हैं, उनको ऐसे मेरे को किस्से सुनने में आए, डेड बॉडियों के तक पैसे लेके जो डेड बॉडियां नहीं दिया गया, पैसे से बैलेंस 2000, 3000, 5000 रुपए की आपसे भी डेड बॉडीज होती है। तो आम आदमी पार्टी आने से ये सब चीज आवाम की जो माशियत है उस पर खास तौर से तवज्जो और नजर रखते हुए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और आवाम को जिस दिन आम आदमी पार्टी हुकूमत बन जाएगी उस दिन से जो आमदनी है उनकी, उसमें की आधी आमदनी बचने के फुल चांसेस रहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप देखें, तफसीली गुफ्तगू हम हैदराबाद के कन्वीनर आम आदमी पार्टी माजिद से किए हैं। सारी चीज़ों में एक चीज़ निकल के यही आ रही है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन का मौसम आ गया, आम आदमी पार्टी हैदराबाद में अपने पैर फैलाते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। मैं मेरे साथी वाजिद के साथ बंजारा हिल आम आदमी पार्टी ऑफिस हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।